नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। कुशल भाई, गुड मॉर्निंग। आज तो संकेत मूड माहौल बहुत बेहतर नजर आ रहा है। खास तौर पे सबसे पहले आप एसजेक निफ्टी देखिए, 200 अंकों का उछाल आपको नजर आएगा। 9000 के स्तर के बेहद करीब के जो लेवल्स हैं वो एसजेक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। कल हमने 300 अंकों से ज्यादा की एक गिरावट देखी थी निफ्टी की, जहां तक बात है। और आज आप देखिए ऑलमोस्ट वो रिकवरी होने की उम्मीद है, जिससे कि मूड माहौल या फिर ग्लोबल संकेत है। 200 पॉइंट के आसपास से गेंस एसजेक निफ्टी में। ज्यादातर एशियन मार्केट्स ऊपर है। निक्के आप देखिए करीब 0.25% ऊपर और हैंगसेंग 2.25% की तेजी। 500 अंकों से ज्यादा का उछाल वहां पे है और 2% के आसपास की तेजी आप देखिए कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स जैसे जो मार्केट्स हैं वहां पे भी देखने को मिले। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि डाउ जोन्स कल 4% की मजबूती के साथ 900 अंकों के उछाल के साथ कल बंद होता हुआ दिखा। और आप देखिए उसके साथ साथ नैस्डैक में भी करीब 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। ये केवल इसलिए है क्योंकि मॉडर्ना नाम की एक जो यूएस की कंपनी है, उसके वैक्सीन के जो पहले फेज के ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साबित होते हुए देखे, जो कि 45 लोगों पर किए गए। तो उससे कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों में जोश बना और आप देखिए एशियन मार्केट्स जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 200 पॉइंट के आसपास का उछाल एसजेक निफ्टी में भी आप कह सकते हैं काफी बेहतर संकेत है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके परफॉर्मेंस कल के? बिल्कुल संदीप, तो मूड माहौल तो डेफिनेटली यूएस से संकेत काफी पॉजिटिव आ रहे हैं वैक्सीन की खबरों पर। और इसके अलावा अगर आप यूरोपियन मार्केट्स भी देखें संदीप, तो वहां पे भी 4 से 5% का उछाल जो है हमें कल के सत्र में देखने को मिला। हालांकि अगर आप भारतीय बाजारों की तरफ देखें तो कल भी हम मूड माहौल थोड़ा पॉजिटिव साइड पर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं जो पैकेज की अनाउंसमेंट्स जो डिटेलिंग की गई थी उस वजह से मार्केट जो है कल निराश होता हुआ नजर आया। और ओवरऑल अगर आप देखें तो भारतीय बाजार कल काफी ज्यादा कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। बहरहाल अगर आप देखें पर्टिकुलरली तो यहाँ पर जो एफआईआईएस के आंकड़े हैं वो भी थोड़े से चिंताजनक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक भारी बिकवाली के संकेत जो है हमें एफआईआईएस की तरफ से भारतीय बाजारों के लिए देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन मार्केट्स आज के सत्र में कैसा परफॉर्म करते हैं इन खबरों के बीच। इसके अलावा अगर आप जैसे कि परफॉर्मर्स की बात कर रहे थे तो कल के सत्र में काफी सारे स्टॉक्स मेरे ऐसे थे जहां पर स्टॉप लॉस भी हिट होते हुए नजर आए, क्योंकि जो डायरेक्शन था वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता हुआ नजर आया। पर कल के सत्र में अगर आप देखें तो 4 स्टॉक्स ऐसे थे मेरी सूची में जिसमें जो टारगेट्स हैं वो अचीव करते हुए नजर आए। इसमें कोल इंडिया पहला था, यहाँ पर 122 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था, 121 रुपए 40 पैसे का लो इससे बनाया। साथ ही एनसीसी के फ्यूचर्स भी बेचने की राय थी, यहाँ पर भी जो है 21.8 के लोअर लेवल ही टच करता हुआ दिखा, 23 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही 2 खरीदारी के स्टॉक्स में जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें केनार कंस्ट्रक्शंस और अदानी एंटरप्राइजेस शामिल थे। संदीप, आपके कौन से सेट ऑफ परफॉर्मेंस थे? और जाहिर सी बात है कल 300 पॉइंट निफ्टी गिरा था, तो जो सेल कॉल्स बताए गए थे 2 मेरी ओर से, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स दोनों में आप देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस था। 6% एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर्स लुढ़का और आप देखिए लो बनाया था 826 का, मैंने तो 860 के टारगेट दिए थे। तो कहाँ मैंने टारगेट दिया था और उसके कितना नीचे जाके बंद हुआ। और आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में 313 का टारगेट मैंने दिया था, 293 यानी कि 300 के भी नीचे ये फिसल गया था। जबरदस्त एक्शन था कल। 7.5% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिली क्लोजिंग के लिहाज से। 2 खरीदारी के ट्रेड्स भी कारगर साबित हुए। इसमें एचएएल पहला नाम था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मैंने आपको टारगेट दिया था 560 का, 576 के हाई इसने बनाए और 4% की मजबूती के साथ ही बंद हुआ। और ग्लोबल वेक्ट्रा भी देखिए करीब 5.25% की मजबूती के साथ ये बंद हुआ। हाई बनाया था 54.75 का, मैंने आपको 52 के टारगेट दिए थे। तो अपने जो हाइस है इसको ओवरशूट किया इसने दिन के दौरान और अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद हुआ। और सीक्वेंट साइंटिफिक एक और स्टॉक था, ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल की इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद आप देखिए स्टॉक करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। 83.10 का इसने हाई बनाया, मैंने आपको 86 के जो टारगेट्स हैं वो दिए थे, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में थी जैसे आपको कल बताया गया था, कमजोर बाजार के बावजूद भी। आज के स्टॉक्स की बात करें कुशल, तो मेरी लिस्ट में 10 के 10 बाय कॉल्स हैं आज के लिए। और मैं आज के लिए जो 10 के 10 बाय कॉल आपको बता रहा हूँ वो 3 सेक्टर्स हैं। ऑटो, एयरलाइंस की जहाँ तक बात है 4 सेक्टर्स हैं इनफैक्ट। ऑटो, एयरलाइंस, प्रॉपर्टी जिसमें आप रियल एस्टेट को कह सकते हो, साथ ही साथ होटल। ये कुछ ऐसे स्पेस है जहां पे आज एक्शन देखने को मिल सकता है और प्योर प्ले बाउंस बैक के तौर पे और खासतौर पे शॉर्ट कवरिंग के जो मूव्स हैं वो आज ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और शुरुआत में करना चाहूँगा 2 एयरलाइन स्टॉक्स के साथ, इंडिगो, स्पाइसजेट, ये दोनों नाम हैं जहाँ पे आज हो सकता है सबसे ज़्यादा एक्शन आपको शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से देखने को मिले। देखिए कल जो डाउ जोन्स में 900 अंक की रिकवरी बनी है या तो फिर तेज़ी बनी थी, उसमें आप देखिए जो एयरलाइंस और जो होटल स्टॉक्स हैं, जो टूरिज्म स्टॉक्स हैं, उन्हीं में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था। और अगर रिस्पाइट अगर किसी को चाहिए कुशल तो वो ऑटो ही हैं,
वो एयरलाइंस ही हैं, वो होटल स्टॉक्स ही हैं, वो प्रॉपर्टी स्टॉक्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस महामारी से जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज एक बाउंस बैक का दिन है। तो वायदा बाजार के स्टॉक्स मैंने ज़्यादा लेने की कोशिश करी है और इसमें स्पॉट के लेवल्स आपके सामने रख रहा हूँ। इंडिगो में आज 940 के टारगेट आ जाएंगे, 903 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। स्पाइसजेट का 5% का सर्किट का लेवल है, इसके 45.5 का टारगेट है, 42 रुपये 90 पैसे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपके दो पहले स्टॉक्स और कितने बाय हैं आपके पास? चलिए बिल्कुल संदीप, तो मेरी तरफ से जो है बाई की सूची जो है वो 6 स्टॉक्स की है और 4 बिकवाली के कैंडिडेट्स हैं मेरी तरफ से, क्योंकि एफआईआई से जो लगातार बिकवाली हो रही है मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ उस साइड पर संदीप, तो मैंने इवनली आज के सत्र के लिए बैलेंस आउट किया है। तो चलिए पहला स्टॉक जो है मेरी सूची में भारती एयरटेल का है। यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें ओवरऑल, तो रेवेन्यू अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो एयरटेल ने पिछले 30 क्वार्टर्स के हाई मारे हैं। तो इनके रेवेन्यू फिगर जो है वो काफी ज्यादा दमदार रहे हैं। जो अनुमान था हमारा करीब 23,100 करोड़ का था, उसके मुकाबले 23,723 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। तो डेफिनेटली काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर रहा है। साथ ही कंपनी की ओवरऑल अगर आप मार्जिन देखें तो वहां पर भी 43.5% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे और एग्जैक्टली उतनी ही मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट की है। इसके अलावा ये जरूर है कि अगर आप लॉस का आंकड़ा देखेंगे तो करीब 5,237 करोड़ का रहेगा, पर अगर एडजस्ट करके देखेंगे तो हमारा अनुमान 550 करोड़ के घाटे का था, कंपनी ने 470 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नंबर्स के लिहाज से काफी अच्छा प्रदर्शन भारतीय एयरटेल ने किया है। 555 का टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 525 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही महाराष्ट्र स्कूटर्स, यहाँ पर भी नंबर्स बेहद दमदार आए हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर था पिछले साल और इस बार 107 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट किया है, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई नजर आई है और इनकी रेवेन्यूज भी अगर आप देखें तो 88% का उछाल यहाँ पर भी देखा गया है। तो महाराष्ट्र स्कूटर्स एक और ऐसा काउंटर है जहां पर आज तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर 1930 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 1840 का स्टॉप लॉस। अच्छा, अगले 3 नाम जो मेरी लिस्ट में कुशल मैं आपको एक साथ बता देता हूँ और ये वो नाम है जो शायद आप बहुत कीनली और काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं। वो ऑटो स्पेस से हैं, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और साथ ही साथ टीवीएस मोटर। ये 3 ऐसे नाम हैं जहाँ पे आज हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग का मूव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। और आप देखिए यही वो सेक्टर है जो शायद सबसे ज़्यादा आप देखिए पिटा है। अगर आप महामारी की बात करिए या कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी सेक्टर पे हुआ है एयरलाइंस के बाद तो वो ऑटो ही हैं, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जिनके अगर आप देखिए 2 महीने से ऑलमोस्ट ना के बराबर बिक्री के आंकड़े हमने आते हुए देखे हैं, जो अब तक के हमने अप्रैल के और साथ ही साथ मई में अब तक के जो नंबर्स देखे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर रिस्पाइट अगर आ रही है, अगर ये वैक्सीन बनने की तैयारी हो रही है यूएस में, जिस तरह से खबरें हैं और कल जिस तरह से डाउ उछला है, अगर आज इंडियन मार्केट्स में तेजी बननी है तो कोई अगर सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है या तो फिर योगदान देगा आज रिकवरी में, तो उसमें शायद ऑटो ही एक ऐसा नाम होगा। क्योंकि पिटने में भी आप देखिए स्टॉक्स बहुत आगे थे, बहुत अंडर परफॉर्म किया इन स्टॉक्स ने। और आयशर मोटर्स तो कल भी अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा पिटाई इस स्टॉक की देखने को मिली थी। अगर मुझे सही याद है तो कल 7-8% के आसपास की कमजोरी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। वायदा बाजार में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्शन था इस स्टॉक की। जहाँ तक बात है कल का, मैं आपको बता देता हूँ आयशर में जो कल का मूव था, जी हाँ 8% की कमजोरी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा है। तो आज एक बाउंस बैक, एक शॉर्ट कवरिंग, एक रिकवरी की उम्मीद में आप इनमें खरीदारी करें। आयशर मोटर्स में करीब 13,500 के आसपास का आपका टारगेट है, 12,870 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसी तरह टाटा मोटर्स भी आप देखिए 92-93 के आसपास, 95 के आसपास के हाई से, और वहाँ से देखिए अब गिरकर 80 रुपये के आसपास के लेवल्स पर पहुँच चुका है। स्पॉट के लेवल्स आपके सामने हैं 84.5 रुपये, ये आपका टारगेट है आज के लिए। 79.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और टीवीएस मोटर आपको याद होगा इन्होंने सारे प्लांट्स अपने शुरू कर दिए देश भर में। उसके बाद तो इसने 400 रुपये के आसपास के जो लेवल्स हैं वो भी क्लॉक कर लिए थे। उसके बाद देखिए गिरावट के बाद फिर से 300 रुपये के आसपास अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिखाया है। 320 बहुत ही नॉमिनल टारगेट है जो कि आसानी से अचीव हो जाएगा। 302 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, मेरे सूची में भी कुछ एक ऑटो स्टॉक शामिल हैं, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर बहरहाल अगर आप देखें तो अगले जो 2 इनफैक्ट 3 स्टॉक्स हैं उसमें एक ऑटो स्टॉक्स भी शामिल है। पर पहले जो 2 काउंटर्स हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं, जिसमें ओएनजीसी और ऑयल इंडिया शामिल है। अगर आप देख रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रेंट क्रूड में हमें तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कल भी 6-6.5% की मजबूती के साथ जो है ब्रेंट ट्रेड करता हुआ नजर आया था और $36 के आसपास अब ब्रेंट पहुंचता हुआ दिखा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग
कंपनीज हैं उनके लिए ये काफी पॉजिटिव खबर बन रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें पर्टिकुलरली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया 4-4.5% और 7-8% ये कल के सत्र में डाउन थे। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर खरीदारी और एक मार्केट का मूड माहौल देखते हुए अच्छी पॉजिटिविटी बन सकती है। तो ओएनजीसी में खरीदारी कीजिए, 76 का टारगेट, 70 का स्टॉप लॉस, और साथ ही ऑयल इंडिया 82 का टारगेट यहाँ पर बनाइए और 77 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और पांचवा स्टॉक, जैसे कि आपने ऑटो स्पेस से 3 स्टॉक्स लिए हैं, मैं भी मारुति सुजुकी लेना चाहूंगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डिमांड साइड पर भी काफी पॉजिटिविटी अब बन सकती है, जैसे जैसे लॉकडाउन में राहत आती हुई दिख रही है। और कल 7-8% ये स्टॉक टूटा था। तो मारुति सुजुकी में भी खरीदारी कीजिए, 4860 का टारगेट बनाइए और 4610 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो ये हैं शुरुआती 10 स्टॉक्स जो कि आपके सामने हैं। खरीदारी के ट्रेड्स मैंने आपको ज़्यादातर बताए थे, 5 स्टॉक्स इनफैक्ट खरीदारी की लिस्ट के थे मेरी लिस्ट में। और अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। कुशल, मैंने आपको कहा था 4 मुख्य सेक्टर्स हैं जहाँ पे जिसके इर्द गिर्द पूरी मेरी जो लिस्ट है वो घूमती हुई दिखेगी। मैंने आपको स्पाइसजेट, इंडिगो बता दिए, यानी कि एयरलाइंस बता दिए और ऑटो बता दिए। अगला जो सेक्टर मेरी लिस्ट में वो है रियल एस्टेट का। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों वायदा बाजार का हिस्सा हैं और यहाँ पे आज हो सकता है कि बड़ा शॉर्ट कवरिंग या तो फिर रिलीफ रैली या तो फिर रिकवरी का जो मूव है आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटाई इन दोनों ही स्टॉक्स की देखने को मिली है। 130 रुपये के आसपास अगर आप देखें तो कई बार डीएलएफ यहाँ से घूमा है, तो आज भी हो सकता है 137, 138 तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे अच्छी आज जो एक्टिविटी है ऑटो, एयरलाइंस और उसके साथ साथ रियल एस्टेट में देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टी से अगला नाम है जहाँ पे आप देखिए कि अब तो 600 रुपये के नीचे भी आ चुका है। तो जब से वायदा बाजार का हिस्सा बना है तो उसके बाद से आप देखिए पिटाई बहुत ज़्यादा स्टॉक की देखने को मिली है। मैं इसका 3 महीने का चार्ट देख रहा था, करीब 700 रुपये के आसपास के लेवल्स थे, ये करेक्ट होने के बाद भी वहाँ पे ट्रेड करता था। अब तो आप देखिए 600 रुपये के भी नीचे आ चुका है। तो उस लिहाज से यहाँ पे भी बाउंस बैक, रिकवरी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। 622 रुपये का टारगेट लेके आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में उतरी है, स्पॉट के लेवल्स हैं, और 592 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगले 2 स्टॉक्स आपके। चलिए, बिल्कुल संदीप, तो मेरी तरफ से मैंने आपको 4 व्हीलर्स में मारुति सुजुकी बताया। अब 2 व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प जो है इसमें खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो डिमांड पर्सपेक्टिव से इनकी जो रूरल आय है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये राहतें मिल रही हैं उस लिहाज से इनकी जो कंजम्पशन है, इनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है, स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स में। तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर कल काफी स्टॉक ये पिट चुका है। 2130 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 2010 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक मेरी सूची में है पिडिलाइट। यहाँ पे इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। पिछले कुछ दिनों में काफी मजबूती दिखाई है स्टॉक ने। अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ये ब्रेंट की कीमतें में बढ़ते हमें देखने को मिल रही है, उस लिहाज से पिडिलाइट काउंटर जो है वो आज नेगेटिवली ट्रेड कर सकता है। हायर साइड पे सारे के सारे जो बिकवाली के स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस उनके हायर साइड पर दिए है, क्योंकि मार्केट का इनिशियली हो सकता है कि बाउंस बैक दिखे, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आने वाले जो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा वहां पर वीकनेस आगे जो है हमें नजर आती हुई दिखे। तो यहाँ पर पिडिलाइट के फ्यूचर्स बेचने की राय है। पहला सेल कॉल है मेरी तरफ से, 1305 का आपको इसमें टारगेट रखना है और 1285 का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, अगले जो 2 नाम है, इनफैक्ट जो सेक्टर मेरी लिस्ट में है वो है होटल्स का। जैसे मैंने कहा यूएस के मार्केट्स में कल जो तेज़ी बनी है उसमें ज़्यादा एयरलाइंस और टूरिज्म से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन्हीं में ज़्यादा देखने को मिला है एक्शन। पर आप देखिए ताज जीवीके और कामत होटल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिटते हुए दिखे हैं जब पिछले कुछ दिनों की जहाँ तक बात है। ताज जीवीके मैं देख रहा था एक समय ऐसा था 140 के ऊपर ट्रेड करता था जब 1 महीने की अगर आप बात करें, और अगर आप 3 महीने का चार्ट देखें तो 150 रुपये के आसपास के लेवल से वहाँ से करेक्ट होकर आप देखिए 120 रुपये के आसपास आ चुका है। और इसका 52 वीक हाई तो देखिए आप 223 रुपये के आसपास का, तो वहाँ से करीब 50% के आसपास करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप देखिए एयरलाइंस की बात करें, ऑटोज़ की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है टूरिज्म से रिलेटेड जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखी। और लॉकडाउन 4 में भी जिस तरह से राहत नहीं आई है तो इन स्टॉक्स में हमने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा है। कल भी आप देखिए करीब 8% के आसपास की गिरावट ताज जीवीके में देखने को मिली थी। मुझे याद है अगर एक ऐसा स्टॉक है ताज जीवीके, जब खराब खबर आती है मार्केट से ज़्यादा गिरता है और जब अच्छी खबर आती है तो मार्केट से ज़्यादा चलने का दमखम इसमें है। अगर यहाँ पे 10% या उससे ज़्यादा बड़ा मूव भी आज के सेशन में बना तो मुझे कोई यहाँ पे आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं इसके। जहाँ तक ताज जीवीके की बात है 127, 130 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कीजिए। 120 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और कामत होटल तो वैसे भी आप देखिए ट्रेडर्स का फेवरेट है, छोटे टिकट साइज वाला स्टॉक है। 19 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है कल की, आज आसानी से 20, उसके बाद हो सकता है 20.5 तक के लेवल्स भी छू ले। 18 रुपये 60 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक रिलीफ के तौर पर होटल स्टॉक्स में भी आप एंट्री कर सकते हैं आज के लिए।
चलिए बिल्कुल संदीप, तो सबसे पहले मैं आपको पीडीलाइट में जो मैंने आपको एरोनियसली बता दिया था कि 1285 का स्टॉप लॉस लगाना है, आपको 1387 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। 1285 एक और अग्रेसिव टारगेट मेरी तरफ से है और 1305 का भी लक्ष्य मैंने आपको बताया था। तो अब मैं अपनी अगली स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, वो है बर्जर पेंट्स है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये भी एक क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करती है कंपनी, और 40 से 50% जो इनका कॉस्ट है वो पर्टिकुलरली क्रूड डेरिवेटिव्स का रहता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही है, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। बर्जर पेंट्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी बिकवाली आज आपको नजर आ सकती है। 427 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए इसके फ्यूचर्स में, और 460 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट अगला स्टॉक अगर आप देखें तो टाइटन के फ्यूचर्स बेचने की राय है, और यहाँ पर एकदम स्टांस क्लियर है कि क्योंकि सोना जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो मार्केट में डिमांड है इन सब लेजर प्रोडक्ट्स की वो काफी ज्यादा आगे जो है डीले हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि टाइटन के लिए ये खराब क्वार्टर भी रह सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए इसके फ्यूचर्स में 780 के लक्ष्य के लिए, और 840 का आप स्टॉप लॉस बनाकर चलिए। ठीक है, आखिरी स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है कुशल वो है वेंकीज का। देखिए ये स्टॉक का हाई बीटा नेचर का स्टॉक है, हालांकि 5% का ही सर्किट है। कल आप देखिए करीब 4% के आसपास ही गिरावट हुई थी, और आप देखिए पिछले कुछ दिनों का आप इसका चार्ट देखिए, आप ट्रेंड देखिए, जब ये 1000 के नीचे जाता है उसके बाद आप देखिए एक बाउंस बैक, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट फिर से स्टॉक में देखने को मिलता है। और आप देखिए काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन है जो कि स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है 1000 रुपये के लेवल्स के आसपास। हालांकि इसका 52 वीक लो 580-600 के आसपास का था, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लेकिन ये एक समय ऐसा भी था जब मैंने इसे कुशल 3000 के आसपास भी देखा है। तो अपने अगर आप हाइज देखें तो वहाँ से तो ये 1/3 रह चुका है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे ही बाजार में आज एक अच्छा मूड माहौल बनेगा, तो ये एक हाई बीटा नीचे का स्टॉक है जहाँ पे आसानी से 5% के सर्किट लगने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो ऐसे ही स्टॉक जो बहुत पिटे हैं, जो हाई बीटा नेचर के हैं, बाजार की तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। आज के लिए वेंकीस में आपका जो टारगेट है वो है 1054 का, और 994 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए आखिरी स्टॉक मेरी सूची में है सीमेंस के फ्यूचर बेचने की राय है। कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काफी दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। तो यहाँ पर जो है सेंटिमेंटली काफी नेगेटिव इंपैक्ट बन सकता है डिमांड फ्रंट पे भी। तो सीमेंस कल भी देखिए 7-8% टूटता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि आज भी ये गिरावट जो है जारी रह सकती है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर खुले, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली फिर से हावी हो सकती है। तो सीमेंस में आपको यहाँ पर इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है 943 के लक्ष्य के लिए 1040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए जल्दी से एक बार आपको एक अपडेट देते हैं एग्जैक्ट निफ्टी का। देखिए 200 अंकों से ज़्यादा का उछाल यहाँ पे अब आपको नजर आएगा। करीब 9000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो एग्जैक्ट निफ्टी में आपको फिलहाल नजर आएंगे। तो अच्छी खासी तेज़ी है जो कि आप देखिए एग्जैक्ट निफ्टी में देखने को मिली, और आज कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स का भी जो मूड माहौल है वो काफ़ी बेटर आपको नजर आएगा। तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने पूरी हो चुकी है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है, जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए। तो मैंने आपको तमाम स्टॉक्स आज खरीदारी के बताए हैं। शुरुआत मैंने इंडिगो और स्पाइसजेट 2 एयरलाइन स्टॉक्स के साथ करी थी। कल अमेरिका में जो तेज़ी बनी उसमें एयरलाइंस का काफ़ी बड़ा योगदान था। आज यहाँ पे भी एक रिस्पाइट, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 940 इंडिगो में, स्पाइसजेट में 45.5 तक के टारगेट आ सकते हैं। ऑटो स्टॉक्स भी बहुत पिटे हैं, यहाँ पे भी रिकवरी की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बनती है आज के लिए, क्योंकि संकेत अच्छे हैं। आयशा मोटर्स कल पिटा था, आज 13,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। टाटा मोटर्स भी 95 से 80 तक का सफर तय कर चुका है, 84.5 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और टीवीएस मोटर 320 का टारगेट होगा आज के लिए। इसके अलावा रियल एस्टेट एक ऐसा पैक है जो कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है। डीएलएफ में 137 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 622 तक के टारगेट आ जा सकते हैं। और होटल स्टॉक्स में भी हमने बहुत ज़्यादा गिरावट देखी है। तो अब जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट्स का ग्लोबली, खासतौर पर होटल स्टॉक्स में भी रिकवरी आ रही है। ताज जीवीके में 127, कामत होटल में 20 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें। और वेंकीस ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, आज हो सकता है मूड माहौल के साथ चला तो 1054 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 994 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैंने आपको 6 स्टॉक्स खरीदारी के और 4 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं, और यहाँ पर नतीजों के लिहाज से भारती एयरटेल और साथ ही महाराष्ट्र
स्कूटर्स, इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। नंबर्स बेहद दमदार रहे हैं। इसके अलावा ब्रेंट जो है कल के सत्र में भी 6% उछलकर बंद होता हुआ दिखा था और अब $36 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। इसके साथ ही ऑटो स्पेस से, जैसे कि संदीप भी बता रहे थे आपको, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प में आज स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नजर रखिए और यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही जो ब्रेंट में तेजी बनी है उसकी जो यूज करने वाली कंपनियां हैं जैसे पिडिलाइट और बर्जर पेंट्स, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आपको कर चलनी चाहिए। हायर साइड पर स्टॉप लॉस आज मैंने आपको दिया है। साथ ही टाइटन और सीमेंस, ये जो दो काउंटर्स हैं ये कंसिस्टेंटली मेरी सूची में नेगेटिव साइड पर है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज भी बिकवाली हावी रह सकती है।